आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। आज हमने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि अभी अभी एक लद्दाख का वेटलैंड इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में शामिल हो गया है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं ये क्या है। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि लद्दाख का इस्तात्सपुक्सो लेक और सोकर लेक, ये दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है इसको रामसर साइट के 42nd पोजीशन में ऐड कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है, इंडिया का 42nd नंबर का रामसर साइट का वेटलैंड बन गया है ये। ठीक है, तो अब डिटेल में देखते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया का फिर से एक और वेटलैंड लद्दाख का सोकर लेक कॉम्प्लेक्स, ये रामसर साइट्स की लिस्ट में एज अ 42nd नंबर वेटलैंड ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जब ये 42nd नंबर का इंडिया का रामसर लिस्ट का वेटलैंड साइट बन गया है, तो ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का सबसे ज़्यादा नंबर का, यानी कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हो गए रामसर साइट की लिस्ट में। ठीक है, पूरे साउथ एशिया का जो रीजन है हमारा, उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा वेटलैंड है। ऊंचा यानी कि हाई एल्टीट्यूड, मतलब बहुत ऊपर है ये वेटलैंड। ठीक है ना, देखो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, मतलब इंडिया का सबसे ऊंचा वाला जो पोर्शन है, हाई एल्टीट्यूड में ये वेटलैंड है। ठीक है, और ये जो वेटलैंड है ये 2 लेक्स का कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब इस्तात्सपुक्सो लेक और सोकर लेक लद्दाख में जो है, ये दोनों लेक कनेक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स जैसा बनाए हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स को इकट्ठा ऐड किया गया है एक रामसर साइट की वेटलैंड लिस्ट में। ठीक है, मतलब ये दोनों लेक मिलाकर एक वेटलैंड माना गया है और 42nd नंबर का रामसर साइट बना। हम लोग आगे देखेंगे कि वेटलैंड क्या होता है और रामसर कन्वेंशन क्या है, बट अभी देखो पिछले महीने 2 और वेटलैंड्स को इस लिस्ट में ऐड किया गया था, जिसमें लोनर लेक जो महाराष्ट्र का एक लेक है वो आता है, और सुर सरोवर, ठीक है, जिसको कीथम लेक भी कहते हैं, ये आगरा का लेक है। इन दोनों को रामसर साइट की लिस्ट में पिछले महीने ऐड किया गया था। ठीक है, उससे भी पहले, मतलब पिछले महीने से पहले करबतल जो है बिहार में, बिहार के बेगूसराय ज़िले में है, उसको भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की लिस्ट में ऐड किया गया था रामसर कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो आसान कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये देहरादून में है, और देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का पहला वेटलैंड बन गया है जो कि रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब भैया आ जाओ मेन चीज़ में, रामसर कन्वेंशन क्या है। देखो ये एक कन्वेंशन है जो कि साइन हुआ था 1971 में। ठीक है, 1971 में। इसका नाम रामसर कन्वेंशन इसलिए बना है क्योंकि ये ईरान की एक सिटी है रामसर नाम की। ठीक है, ईरान जो देश है वहाँ पर एक शहर है रामसर नाम का, वहाँ पर ये कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड के रूप में जाना जाता है, मतलब काफ़ी पुराना, काफ़ी सारे देशों का मिला हुआ एक कन्वेंशन है, जो कि किसके लिए है, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए है। ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वेटलैंड के, जो कि इन्वायरमेंट को रिलेट करता है, उसको बचाने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, इस कन्वेंशन को, यानी कि रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। देखो इस कन्वेंशन का क्या है एम, इसमें यह है कि अब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जाएगा वेटलैंड्स का, जिनको इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा ताकि उनका स्पेशल तरीके से कंजर्वेशन करने पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाया जा सके, उसके बाद उस पर डिपेंडेंट ह्यूमन लाइफ को भी सस्टेन किया जा सके। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए और जानवरों के लिए, इंसानों के लिए भी। वेटलैंड से काफ़ी चीज़ें मिलती है, ठीक है, हमको, जैसे कि फूड, वाटर, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है वहाँ पर। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद
फ्लड मॉडरेशन भी होता है वहाँ पर, इरोजन कंट्रोल भी करता है, उसके बाद क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इरोजन को भी कंट्रोल करता है, फ्लड मॉडरेशन भी होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो ये जो वेटलैंड होते हैं ये एक पानी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। ये जो वेटलैंड होता है, हमारा जो फ्रेश वाटर का सप्लाई है ना, वो ज़्यादातर वेटलैंड से ही अपन लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखो इन वेटलैंड में क्या होता है ना, जो बारिश होती है ना, रेनफॉल होता है, वो वाला पानी ये वेटलैंड सोख लेते हैं, ठीक है। वेटलैंड क्या करते हैं, उस पानी को सोख लेते हैं और अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं। कैसे? देखो ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको भी वेटलैंड अपने अंदर प्रिजर्व करके काफ़ी समय तक रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है इसमें 170 कंट्रीज़ है, ठीक है। 170 कंट्रीज़ इसकी पार्टी है और 2000 से भी ज़्यादा साइट्स को इसके अंडर डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर साइट। इंडिया की कितनी है? 42 रामसर साइट्स इसमें है, ठीक है। अब दुनिया भर की 2000 साइट्स का मतलब क्या है कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा हेक्टेयर की ज़मीन इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। देखो ये जो रामसर कन्वेंशन है ना, इसकी लिस्ट में यानी कि रामसर साइट्स जो होते हैं वो सिर्फ वेटलैंड वाली साइट्स को ही रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता है और किसी भी चीज़ को नहीं, ठीक है। तो मतलब 2000 डेजिग्नेटेड साइट्स की जो मैं बात कर रही हूँ दुनिया भर की, वो सारे 2000 डेजिग्नेटेड साइट्स सारे वेटलैंड ही हैं, ठीक है। देखो वेटलैंड इस टाइप का होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो बीच बीच में ये जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं छोटे छोटे, ये इसके नीचे जो सॉइल है, ठीक है, ये दोनों मिलकर पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोख लेते हैं, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं और ये एक फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, इसीलिए इसको कंजर्व करके रखा जाता है और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो वेटलैंड होते क्या है, मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पे बताती हूँ। वेटलैंड आर एरियाज़ वेयर वाटर कवर्स द सॉइल। मतलब वेटलैंड वो एरियाज़ होते हैं, वो जगह होती है जहाँ पर मिट्टी पानी से कवर रहता है, ठीक है। जो सॉइल होता है वो पानी से कवर रहता है, मतलब मिट्टी के ऊपर पानी चढ़ा रहता है, और इज़ प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल, या फिर वो जो पानी है वो सॉइल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। मतलब एक ही बात हो गई, मिट्टी के ऊपर पानी रहता है, ठीक है। पूरे साल भी रह सकता है या कुछ समय के लिए भी रह सकता है, लेकिन वो कुछ समय बहुत कम समय नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम सॉइल के ऊपर पानी रहता है। अब मैक्सिमम टाइम अगर सॉइल के ऊपर पानी रहेगा तो वहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस मिट्टी में बन जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ होना चालू हो जाता है, ठीक है। अब पानी भी है, मिट्टी भी है, ठीक है ना, सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, तो प्लांट ग्रोथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब जहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होगा वहाँ पर डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। वो क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्लांट क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो अभी जो ट्री कवर जो घटता जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले सालों में, ठीक है। ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी कि जानवर, कुछ ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों पर ज़िंदा रहते हैं, छोटे जानवर या बड़े जानवर, वो भी वेटलैंड्स पे वास करते हैं, ठीक है। कई नए स्पीशीज़ भी वेटलैंड में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड है ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के कई अलग अलग तरह के प्लांट के स्पीशीज़ और एनिमल के स्पीशीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पानी, फ्रेश वाटर जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ग्राउंड वाटर जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है कई सारे स्टेट्स में इंडिया की, ठीक है, वो शॉर्टेज जो है वो वेटलैंड के द्वारा पूरी की जा सकती है, क्योंकि वेटलैंड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर को या ग्राउंड वाटर को अपने अंदर स्टोर करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जान तो लिया वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कोस्टल या टाइडल वेटलैंड। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये समुद्र के साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, कोस्टल या टाइडल वेटलैंड। दूसरा क्या होता है? इनलैंड या नॉन टाइडल वेटलैंड। मतलब जो कि ज़मीन, मतलब इनलैंड मतलब जैसे बहुत बड़ी ज़मीन है उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स होते हैं ना, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है।
जो कि फ्रेश वाटर में होता है, और कोस्टल या टाइडल वेटलैंड कहाँ पे होता है, मरीन वाटर यानी कि सी वाटर में हो सकता है। ठीक है, देखो रामसर साइट्स जो है इंडिया की 42 हो गई है अब, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ दूसरी रामसर साइट्स के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सी है, देखो चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है, ठीक है, केवलादियो नेशनल पार्क ये भी एक रामसर साइट है, इसमें भी वेटलैंड है, ठीक है, ये राजस्थान में है। हरिके लेक ये है पंजाब में, ठीक है। लोकटक लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। और वुलर लेक भी वेटलैंड है, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मैं आपको लोकटक लेक के बारे में बताती हूँ। ये जो लोकटक लेक में जो वेटलैंड है ना, उसको केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है, ठीक है। उसमें एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंडिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क यही है, पहला और आखिरी, ठीक है। एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि इस लोकटक लेक में है, जो कि मणिपुर में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब क्या होता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। देखो ये जो फोटो है ये चिल्का लेक की है, चिल्का लेक को भी वेटलैंड घोषित किया गया है, रामसर साइट की लिस्ट में है, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो वेटलैंड है ये हरिके वेटलैंड है, जो कहाँ पर है, पंजाब में है, ये भी रामसर साइट के लिस्ट में है, इसलिए हम देख रहे हैं। देखो ये जो पूरी ग्रीन जो जगह है ना, मतलब इतने सारे प्लांट हैं, यही क्या करते हैं, प्लांट और सॉइल मिल करके पानी को सोख के रखते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर और ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये हरिके वेटलैंड है। और हम आज जिस वेटलैंड की बात कर रहे थे लद्दाख का, वो वेटलैंड जो 42 नंबर में आया है वो ये वेटलैंड है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।